फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। तो नाश्ता पानी हो गया, सारा काम हो गया है, तो खाना बनाना है। खाने में हम क्या बनाएंगे तो मैं आप लोग से शेयर करूंगी। तो आप लोग को मेरी मोबाइल कैसी लगी, अच्छी लगी ना? तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो आप लोग प्लीज़ मोबाइल मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो आप लोग भी खुश हो ना मेरी नई मोबाइल देख के? मैं भी बहुत खुश हूँ। कल से ही मुझे बहुत खुश थे कि कल हम लोग इतना परेशान हो गए थे कि इसमें सब सेटिंग कर दिए थे, लेकिन इसमें जो काइन मास्टर है वो हो ही नहीं रहा था। हम लोग से बहुत परेशान हो गए थे। तो फिर रात के 10 बजे तक मतलब हम लोग ने देखा इसे, तो सेटिंग हमारी अच्छी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बंडा। तो आज हम बना रहे हैं बंडा की सब्ज़ी। तो मैं कैसे बनाती हूँ मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लहसुन को भी छील लिया है, प्याज लिया है, टमाटर लिया है। तो इसे पहले हमें छील लेना है बंडा को अच्छे से। तो हम आधे पे से ही इसे निकाल देंगे, क्योंकि ये जो है वो ख़राब भी रहता है। तो मम्मी जी बोल के गई इतना निकाल देना, नहीं तो फिर ये पकेगा नहीं। तो इसी तरीके से हमने देखा, आप लोग ने कितना मैंने निकाल दिया। तो इसे इसी तरीके से काट लेते हैं। तो इसकी भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मतलब चिकन को भी ये फेल करने वाली सब्ज़ी है ये, अगर बस बनाने वाला अच्छे से बना दे तो। और खाने में बहुत अच्छा लगता है। अक्सर करके तो मैं कुकर में बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, आज हम कढ़ाई में ही बना के दिखाएंगे आप लोग को। तो इसी तरीके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने छील लिया अच्छे से, और प्याज को भी मैंने छील दिया है। तो इसे काट लेते हैं इस तरीके से। तो आप लोग मतलब नोटिस कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ये मोबाइल में मेरी लेफ्टी हाथ लग रहा है, लेकिन नहीं, ये सीधा ही हाथ है। मुझसे लेफ्टी हाथ से तो एक बाइट खाना भी नहीं खवाएगा और रोटी भी नहीं टूटती मुझसे, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों ऐसे दिखा रहे जैसे मैं लेफ्टी हाथ से सारा काम कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने काट दिए। तो इसी तरीके से काट लेते हैं सारा। तो यहाँ पे मैंने सारा काट लिया है सारी चीज़ें को, और प्याज को भी कट कर लिया, सब्ज़ी भी। तो इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो पहले हम लहसुन ले लेते हैं, और इसे मैंने तड़के के लिए काटा है। और फिर यहाँ पे अदरक लिया है, ये भी डाल देते हैं, और थोड़ा सा प्याज लिया है, ये भी डाल देते हैं। इसका हम बना लेते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे पेस्ट मैंने बना लिया है। तो इसे हम पलट देते हैं कटोरी में, और फिर हम टमाटर का भी पेस्ट बना लेंगे। तो इसे काट लेते हैं। तो इसे भी मैंने काट लिया, इसका भी पेस्ट बना लिया है। तो चलते हैं अब गैस की तरफ, और पहले सब्ज़ी को हम धो लेंगे अच्छे से। तो हमें अच्छे से धोना है। और बंडा भी मतलब जैसे हम सूरन को काटते हैं ना, देसी सूरन को, वो हाथ में काटता है, तो ये भी ऐसे ही होता है। मुझे बहुत तेज़ का होता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कर लेती हूँ। फिर जो सरसों का तेल होता है वो लगा लेती हूँ। मम्मी कहती हैं कि काट के फिर सरसों का तेल लगा लिया करो, ठीक हो जाएगा। तो मम्मी कहती है, शौक में रहती है, कहती बंडा कैसे काटता है तुम्हें, हम तो सूरन सुने थे, लेकिन मुझे बंडा भी काटते पता नहीं क्यों, हाथ में ना जैसे चुनचुना आता है। तो यहाँ पे मैंने पैन को चढ़ा दिया, गैस को ऑन कर लिया है। तो पैन को गरम कर लेंगे, और फिर इसमें डाल देते हैं तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो मैं तो सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो तेल भी हमारा गरम हो गया। तो यहाँ पे मैंने खड़े मसाले लिए हैं, ये डाल देते हैं। इसे भी अच्छे से हम चटकने देंगे। तो मसाला हमारा अच्छे से मतलब चटक गया है। तो थोड़ा सा चला के फिर मैं इसी में डाल दूंगी प्याज।
तो यहाँ पे मैं प्याज डाल देती हूँ और फिर एक तेज पत्ता डाल दूँगी। तो बड़ा है तो उसे मैं तोड़ के डाल रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा तेज पत्ता है। तो इसे थोड़ा तोड़ के फिर 2 टुकड़ों में डाल के, और सारी चीज़ों को मैं लाल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने गरम मसाले को लाल किया था। तो इसी में मैं सब्ज़ी को भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि फिर प्याज भी लाल हो जाएगा और फिर मेरी सब्ज़ी भी साथ में ही लाल हो जाएगी। तो इसे अच्छे से लाल करना है, जैसे हम पनीर को लाल करते हैं उसी तरीके से हम इसे भी अच्छे से लाल करेंगे। तो कभी आप लोग ट्राई करना, मतलब ये पनीर को भी फेल करने वाला है और दिखने में भी एकदम पनीर ही जैसा दिखता है ये। तो सारी सब्जियां मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। तो इसे एक बार फिर चला देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं लाल होना स्टार्ट हो गया। तो मैं पहले एक तरफ लाल कर लेती हूँ, फिर इसे पलटती हूँ। तो इसे अच्छे से हम पलट दे रहे हैं और इसी तरह के चलाते हुए हम इसे लाल कर लेंगे। तो लाल हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने मसाला जो पेस्ट बना के रखा था लहसुन अदरक और प्याज का, वो डाल देते हैं और फिर इसी में डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। थोड़ा सा इसे चला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर का भी पेस्ट डाल दिया है। तो इसी में सारे जो पाउडर वाले मसाले आते हैं वो भी मैं इसी टाइम डाल दूँगी सारा। तो यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दे रही हूँ 2 चम्मच, और फिर मिर्चा पाउडर ये भी 2 चम्मच मैंने डाला है, और थोड़ा सा हल्दी मैं डाल दूँगी। और इसी में डालेंगे हम चिकन मसाला। ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से चला लेते हैं और फिर हम इसे ढक देंगे और ढक के मसाला हम पकाएंगे। तो मसाला स्लो आंच पे ही आप लोग भी पकाना, जितना ही स्लो आंच पे रहेगा उतने ही खाने में इसका टेस्ट अच्छा आएगा। नहीं तो फिर क्या है, फटाफट हम जला देते हैं, मसाला तेज़ हो जाता है तो मसाला जो है वो लगता है कि हाँ भून चुका है, लेकिन होता नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने मिक्सर के जार में डाल के और फिर डाल दिया है, और गैस को हम एकदम स्लो रखेंगे और फिर पका लेंगे इसे ढक के। तो एक बार फिर चला लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हल्का हल्का तेल छोड़ना स्टार्ट हो गया है मसाला। तो इसी तरीके से हम चलाते हुए इसे थोड़ा सा फिर एक बार और ढक देंगे। तो फिर हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उतना हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो इसे फिर एक बार ढक देते हैं। तो एक बार फिर चला लेते हैं। तो मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। तो इसी में हम पानी ऐड कर देंगे जितना हमें। तो यहाँ पे अच्छे से मैं चला के और फिर मुझे जितना ग्रेवी चाहिए उतना हम इसी में पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर की जार से ही नाप के डाला है पानी, और फिर इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, और फिर इसे ढक ढक के हम पकाएंगे। तो यहाँ पे नमक मैंने ले लिया है, तो नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, और इसे हम ढक देते हैं। अब इसे ढक के पकाएंगे। पे चावल को भी वॉश कर लिया है, तो चावल भी डाल देते हैं, चावल भी हो जाएगा। और फिर हम किचन भी क्लीन कर लेंगे
तो किचन भी अगर खाना बनते ही समय हम लोग अगर साफ़ करते जाए तो खाना फटाक से होने के बाद हम किचन से निकल सकते हैं, और नहीं तो फिर खाना बनाओ उसके बाद हम क्लीन करेंगे। गर्मी तो इस तरीके की है कि जैसे किचन में से निकलो ना, ऐसा लगता है कि भट्टे में से निकल गए हों, इतनी गर्मी लग रही है यहाँ पे। मैं तो सोचती हूँ भाई मुझे ठंड ही ठीक है, मुझे ठंड बहुत पसंद है, बहुत ठंड मुझे अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सब्ज़ी भी हमारी मतलब बॉईल आ चुका है, तो इसे अब पकने के लिए हम छोड़ देंगे धीमी आंच पे, और फिर उसके बाद मैं बर्तन भी क्लीन कर लूँगी। तो मैं जब सुबह मैं टिफ़िन बना के देती हूँ, उसके बाद मैं फिर नहाने चली जाती हूँ। किचन को मैं धोती हूँ, मेरी आदत है। पहले मैं गैस को क्लीन करूँगी, रात के जो छोटे मोटे बर्तन रहते हैं वो क्लीन करने के बाद, किचन धोने के बाद फिर मैं नहाने जाती हूँ। फिर नहाने के बाद मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी जी को पसंद नहीं है बिना नहाए खाना बनाना का, और मुझे भी पसंद नहीं। मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि हाँ बहू लोग को बिना नहाए खाना बनाना चाहिए। अरे टिफ़िन की बात है, वो तो बच्चे 6 बजे स्कूल जाते हैं, इसलिए टिफ़िन हम दे देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन खाना पीना ना नहा के बनाना चाहिए। कभी कौन गेस्ट आ जाए हमारे यहाँ, और फिर जानते हैं कोई कोई गुरमुख भी रहते हैं, तो मुझे भी नहीं पसंद है कि बिना नहाए हम खाना बना दें। तो इसीलिए मैं बर्तन जो नाश्ते के रहते हैं बच्चे लोग को टिफ़िन देती हूँ, फिर वो लोग को थोड़े बहुत नाश्ता करा के फिर मैं वो लोग को स्कूल भेजती हूँ। वही बर्तन रह जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ चलो मैं खाना जब बनाऊँगी तब उसी टाइम में धो के हटा लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे जितने भी चाय के और नाश्ते के बर्तन हैं फटाफट मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं, तो मैं बेसिन भी धो ले रही हूँ। मतलब मैं जब बर्तन धोती हूँ तब बेसिन को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन धुला गए, तो चलते हैं सब्ज़ी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सब्ज़ी भी हमारी हो चुकी है अच्छे से। तो थोड़ा सा इसे चला लेते हैं और गैस को मैंने बंद कर देते हैं। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है, सब्ज़ी हमारी हो गई है और चावल की सीटी भी आ गई थी हमारी। तो यहाँ पे चावल की सीटी भी आ गई, गैस को बंद कर देते हैं। तो सब्ज़ी हमारी आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी कलर आई है इसकी। तो कभी इसी तरीके से आप लोग भी ट्राई करना, खाने में बहुत अच्छा लगता है और बच्चे लोग भी खाएंगे। किसी किसी बच्चे को बंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, मुझे भी पता है, मेरे भी घर में बच्चे हैं ना, तो मेरे बच्चे लोग को भी बंडा नहीं पसंद है। मैं तो बहाना कर करके बोलती हूँ कि तो आलू की सब्ज़ी है, मैंने आलू ऐसे काटा है तभी वो लोग खाते हैं। तो कभी इस तरीके से आप लोग भी ट्राई करना, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। लग रहा है ना एकदम पनीर जैसा। तो पनीर को भी और चिकन को भी एकदम सेम फेल करने वाला है ये सब्ज़ी। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया है शाम। तो यहाँ पे शाम का हम झाड़ू पोछा लगाने आ गए थे, तो थोड़ा सा आराम कर लिए। खाना सबने खा लिया था, तो खाना खाने के बाद दोपहर में क्या होता है, थोड़ा सा आराम ही सबको चाहिए। तो शाम को भी मेरा यही काम है, यही रूटीन रहता है कि शाम के टाइम मुझे सारा बिस्तरा क्लीन करना रहता है, फिर झाड़ू, फिर पोछा। तो यही सारी, और कोमल चाय बना रही है और फिर इसी टाइम वो रोटी बना लेती है, फिर सब्जी मैं अपना शाम को बनाती हूँ। तो यहाँ पे इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो बताना मेरी सब्ज़ी कैसी लगी। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना इस तरीके से।